teach English reader. Today I will teach topic lesson 3 exercise. In this exercise, I will tell about you what you would be fill in that blanks, and some words are given in the bracket. There are 5 words are given. First word is armor, array, king, fair shape, hero. There are 5 words and they are to be filled in that blanks, and after then I will suggest you what is the meaning of the sentence that is given separately. तो आज हम आपको इस एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स करना है, आपको भरना है जो यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है। तो इन खाली स्थानों को आपको भरना है। क्या भरना है, यहाँ पे आपको सब कुछ दिया गया है इस ब्रैकेट में। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर बी में फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो आइए हम देखते हैं कि इन क्वेश्चनों में क्या भरा जाएगा। अब जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, यू इंटरटेन थॉट्स अनवर्दी ऑफ ए, यानी एक राजा को इस प्रकार की बातें सोचना, इस प्रकार की बातें करना ये शोभा नहीं देता। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या भरा जाएगा, यू इंटरटेन थॉट्स अनवर्दी ऑफ ए। यहाँ पे किंग को यहाँ दर्शा देंगे, यानी यहाँ जो भरेंगे किंग हो जाएगा, पहले स्थान पर यह हो गया। उसके बाद हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द बैटल दैट वाज फॉट बिटवीन समसप्तक एंड अर्जुन, यानी जो समसप्तक और अर्जुन के बीच युद्ध लड़ा गया था, वाज द था, कैसा था, दैट एवर हैड बीन सीन, जो कभी देखा गया था, और हियर्ड ऑफ टिल दैट डे, उस दिन जो देखा गया था उस दिन तक का ये कैसा युद्ध था जो अर्जुन और समसप्तक के बीच में लड़ा गया था। तो इसके बीच में जो युद्ध लड़ा गया था वह बहुत ही भयानक था। फिर सेट कर देंगे, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, फिर सेट भर देंगे, यहाँ पे वर्ड हो जाएगा फिर सेट, यानी एक भयानक युद्ध लड़ा गया था। तो इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स इसको करते रहेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, नो वन एमंग अस हैज बीन एबल टू ब्रेक ड्रॉर्स। नो वन, कोई नहीं, एमंग अस, हम लोगों के बीच कोई ऐसा नहीं है, हैज बीन एबल टू ब्रेक ड्रॉर्स, कि द्रोण के किस चीज को तोड़ सकने में असमर्थ है। कोई भी यहाँ नहीं है जो उनके द्रोण को, क्या चीज उनकी है कि जिसको लोग तोड़ नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखना होगा कि वो क्या है, वो है एरे। एरे कर देंगे, यानी उनकी जो व्यू थी, जो उसकी प्लानिंग थी, उस प्लानिंग को तोड़ने की क्षमता किसी में नहीं थी वहां पे। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एरे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एरे भर देंगे, यानी उनकी जो व्यूह रचना थी उस व्यूह रचना को तोड़ने में कोई समर्थ नहीं था। अब हम आते हैं चौथा जो क्वेश्चन है, ऑल ऑफ देम इक्विप्ड विथ ऑल आर्म्स सर्ज इन अटैक ऑन द यंग। अब यहाँ पे यंग के बाद आपको क्या भरना होगा, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है। तो ऑल ऑफ देम यानी वे सभी इक्विप्ड विथ ऑल आर्म्स, सभी अपने अस्त्र शस्त्र के साथ उस यंग व्यक्ति पर अटैक किए। तो वो यंग क्या था, अब इस ऑप्शन में से देखना है, और आपका बचा हुआ है ये आर्मर है और हीरो है। तो इन दोनों में से ऑप्शन क्या होगा, उस यंग हीरो पर उन सभी लोगों ने अपने सुसज्जित
अस्त्र और शस्त्र से उसके ऊपर आक्रमण किए। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वह ये चौथा ऑप्शन में हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम हीरो भर देंगे तो ये जो वर्ड हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इसको हीरो लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको भर लेंगे। जब भी आप वीडियो देखें तो आप इस तरह से देखते जाइए इसका क्या अर्थ हो रहा है, इसमें क्या भरा जाना चाहिए, तो आप ऐसे इसको भर लीजिएगा। तो इसमें जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन में यह है कर्ण वाज pierced। तो कर्ण भेद दिया गया, कर्ण का क्या चीज भेदा गया था। अब इसमें सिर्फ आपके इन ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ये जो बच रहा है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप लोग भर देंगे आर्मर, यानी कर्ण का कवच भी भेद दिया गया था। तो इस प्रकार से जो भी आपके ब्लैंक्स करने थे, ब्लैंक जो था उस पे जो फिल करना है उसको इस तरह से आप फिल कर लेंगे और इसको तैयार कर लेंगे पूरी तरीके से। अब अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। अब हम इसमें चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर सी में आपका ये क्वेश्चन है हु सेड, किसने कहा। तो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट उन लोगों के स्टेटमेंट है और उनके स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं और इस स्टेटमेंट को किसने कहा है इस बात को आपको ध्यान देना होगा। अब मैं आपको डिटेल्स में इसको समझाते हुए चल रहा हूँ और इसको ध्यान से देखते जाइएगा। पहला इसमें जो स्टेटमेंट था, ग्रेट मैन आर इनकम्प्रिहेंसिबल, कि महान व्यक्तियों को समझाना काफी मुश्किल होता है। इस बात को किसने कहा था, इस बात को आपको ध्यान देना है कि ग्रेट मैन आर इनकम्प्रिहेंसिबल, के जो भी महान लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, तो इन लोगों को समझा पाना काफी मुश्किल होता है। इसको किसने कहा था, दुर्योधन ने कहा था, दुर्योधन। तो यहाँ पे लिख देंगे दुर्योधन। इस बात का जो स्टेटमेंट दिया था वो कौन था, दुर्योधन। तो इस प्रकार से आप लोग इसको आप नोट कर लेंगे। और उसके बाद है दूसरा ये जो क्वेश्चन है, आई एम पुटिंग फोर्थ ऑन योर बिहाफ ऑफ द स्ट्रेंथ एंड स्किल आई possess। आई एम पुटिंग फोर्थ ऑन योर बिहाफ, मैं तुम्हारी तरफ से ऑल द स्ट्रेंथ, सभी शक्तियों को, एंड स्किल, कौशल को, आई possess, जो मेरे पास है, मैं अपनी पूरी शक्ति और कौशल को तुम्हारी तरफ से मैं लगा दे रहा हूं। इस बात को किसने कहा था, द्रोणाचार्य ने कहा था। तो इसलिए आप इसको लिख लेंगे द्रोणाचार्य। ऐसे ठीक हम आगे बढ़ते चलते हैं। अब इसको देखना है जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, डियर सन, द्रोणाचार्य इज हैविंग आवर आर्मी ग्रेटली। डियर सन, मेरे प्यारे पुत्र, द्रोणाचार्य इज हैविंग आवर आर्मी ग्रेटली, बड़ी ही बहादुरी से, महानता से द्रोणाचार्य ने हमारी सेना को घेर लिया है। इस बात को किसने कहा था, तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था इसको कहे थे युधिष्ठिर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, युधिष्ठिर लिख लेंगे और यहाँ पे इसको युधिष्ठिर। अगला जो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड बाय माय फादर हाउ टू पेनेट्रेट हिज फॉर्मेशन एंड सर्टेनली डू सो। इस स्टेटमेंट को किसने कहा था, तो आप इसका पहले अर्थ निकाल लीजिए और आपको ये पता हो जाएगा कि इस स्टेटमेंट को किसने दिया था। आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, मुझको निर्देशित किया गया था, मुझको बताया गया था, बाय माय फादर, मेरे पिताजी के द्वारा,
हाउ टू पेनिट्रेट हिज फॉर्मेशन, कि उनके फॉर्मेशन को, व्यू को कैसे तोड़ना है, एंड सर्टेनली डू सो, और निश्चित रूप से मैं इस कार्य को करूंगा। तो इस बात को किसने कहा था? अभिमन्यु ने कहा था। यहां भर देंगे आप अभिमन्यु। अब उसके बाद है अगला जो क्वेश्चन है आपका, अभिमन्यु इज कमिंग, ही हैज कम। अभिमन्यु आ रहा है, ही हैज कम, वह आ चुका है। इसको कौन कहा था? तो कौरवों ने कहा था जब उनकी सेना की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो यहां पे लिख देंगे कौरव। तो इस प्रकार से आप इसको फिल कर लेंगे, और जो भी कोई समस्या होगी आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, और इस तरह से पूरे क्वेश्चन आप तैयार करते जाइएगा, और शेष आपको अगली वीडियो बताया जाएगा।